नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बुल एंड बियर मार्केट में। दोस्तों, आज हम ऊर्जा ग्लोबल की बात कर रहे हैं और ऊर्जा ग्लोबल के अंदर अगर आप देखें तो लगातार स्टॉक आपके लिए एक बड़ी रैली करता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक में लगातार अपर सर्किट देखने को मिले हैं। आज भी स्टॉक अपर सर्किट में ही ओपन हुआ है और इसने अपना कोई भी आज के दिन लो नहीं बनाया है और स्टॉक लगातार अपना नया 52 वीक हाई क्रिएट करता हुआ चल रहा है। फिलहाल अगर आप यहाँ 1 मंथ का चार्ट देखते हैं तो स्टॉक ने आपके लिए जो रिटर्न है 76% के रिटर्न निकाल करके दिए हैं और अभी लास्ट 5 डेज के अंदर 20% प्लस, क्योंकि स्टॉक लगातार अपर सर्किट में देखने को मिल रहा है। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इस साल के चार्ट पे चलते हैं और यहाँ पर आपके लिए कई बार इस स्टॉक के ऊपर वीडियो भी लेकर के आए हैं और आपसे एक भी चीज़ सिंपल तरीके से कही थी कि अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें या फिर आप एनर्जी के स्टॉक में अगर निवेश कर रहे हैं तो दो स्टॉक आपके नज़र में आते हैं। अगर पेनी स्टॉक की बात करें, ऊर्जा ग्लोबल भी एक पेनी स्टॉक है और यहाँ पर अगर हम देखें तो दो स्टॉक आते हैं जिसमें एक नाम आता है सुजलॉन एनर्जी का और दूसरा आता है ऊर्जा ग्लोबल का। तो इन दोनों में से अगर किसी भी स्टॉक में प्रेफरेंस की बात करें तो सबसे पहले मैंने आपको एक ही चीज़ बताई थी कि ऊर्जा ग्लोबल में आप निवेश कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक आपके लिए बेहतरीन रिटर्न निकाल करके देगा। तो फिलहाल यहाँ पर रिटर्न तो हमें निकलते हुए नजर आ रहा है। लास्ट 6 मंथ के अंदर स्टॉक 62% के ऊपर हमें देखने को मिल रहा है। रैली बहुत शानदार देखने को मिले, लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा सा आप सावधान होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप यहाँ पर इस चीज़ को इग्नोर करते हैं तो आपको यहाँ पर लॉस भी हो सकता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा सटीक इंफॉर्मेशन और सटीक स्ट्रेटजी के ऊपर ही वर्क करता है, तभी आप यहाँ से पैसा बना सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा और अगर अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन भी दबा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ऊर्जा ग्लोबल में सबसे पहली बात आपको ये समझना जरूरी होगा कि स्टॉक इससे पहले हमें एएसएम स्टेज 1 में देखने को मिलता था, लेकिन अब ये स्टॉक आपके लिए एएसएम की लिस्ट स्टेज 2 में पहुंच चुका है और आप समझते ही होंगे 2 में पहुंचने का मतलब अब ये एक नॉर्मल तरीके से स्टॉक नहीं रहा। यहाँ पर थोड़ा सा रेड फ्लैग आपको अब जरूर देखने को मिल रहा है। और यहीं पर अगर आप एक चीज और देखें, इस स्टॉक में आपको बल्क डील भी होती हुई नजर आई है, मतलब कि ऑपरेटर्स का गेम देखने को मिला है और ऑपरेटर्स से सावधान रहना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। अब बहुत सारी स्ट्रेटजी, अगर आपने इसमें मोटा पैसा लगा रखा है तो आप चाहें तो अपना थोड़ा बहुत अमाउंट प्रॉफिट बुकिंग बतौर निकाल सकते हैं और बाकी का अमाउंट आप लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्रेश बाइंग की तरफ देखना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए, बिल्कुल भी यहाँ पर फ्रेश बाइंग नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज आप यहाँ पर बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। देखिए, कोई भी स्टॉक हो, अगर विथआउट किसी बड़े रीजन के, और यहाँ पर देखिए अभी इनकी अगर बात करें तो यहाँ पर इनकी जो बोर्ड मीटिंग भी होने वाली है और वहाँ पर कुछ भी बिजनेस के रिलेटेड बातें हो सकती हैं। हो सकता है आपके लिए वहाँ से बहुत अच्छी खबर भी आ जाए निकल के, लेकिन आप इतनी बड़ी टेंशन क्यों लेना चाहेंगे अगर आपका पैसा बहुत ज़्यादा मोटा लगा हुआ है। और पेनी स्टॉक्स में देखिए पेशेंस बहुत ज़्यादा काम करता है और पेनी स्टॉक में एक और स्ट्रेटजी काम करती है। अगर आपके मन में लालच की थोड़ी गिरावट हो जाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है, आप वहाँ से ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। और कुछ इसी स्ट्रेटजी बतौर आप स्टॉक मार्केट से हर किसी स्टॉक से पैसा बना सकते हैं। अगर आप यहाँ पर इसका मैक्सिमम चार्ट देखते हैं तो आपको दिखेगा अब ये अपने लाइफ टाइम मैक्सिमम हाई पर हमें चलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्ट से भी, और बहुत बार ऐसा हुआ है। देखिए, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं और स्टॉक में यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं। लंबे समय के लिए स्टॉक आपके लिए परेशान करता है जब अपना 52 वीक हाई से गिरना शुरू होता है, और ऐसे छोटे स्टॉक्स में ऑपरेटर्स सबसे ज़्यादा पैसा बनाते हैं और ऑपरेटर्स ही आपको बुरी तरह से फंसाते हैं। तो थोड़ा सा केयरफुल जरूर रहिएगा दोस्तों। देखिए, निवेश की बात करें तो मेरा भी निवेश इस स्टॉक में आपको देखने को मिलेगा और ज़्यादातर आपके लिए अगर वीडियोस लेकर के आते हैं तो आपको सटीक जानकारी देने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से आपको लॉस ना हो किसी भी तरह से। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं लंबे समय से तो आपको पता होगा आपके लिए एग्जैक्ट सही जानकारी यहाँ पर मिलती है और आपको इस सही स्ट्रेटजी भी बताई जाती है, जिस वजह से आप मार्केट से मोटा पैसा बना पाएं। और ऊर्जा ग्लोबल में कुछ यही चीज़ देखने को मिल जाती है। अगर कंपनी की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे 19.2 से
कंपनी चलती हुई चली आ रही है और यहाँ पर 27 एम्प्लॉय इसमें काम करते हैं। रिजल्ट्स की बात करें तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत रिजल्ट्स बेहतर हमें देखने को मिले, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ खास देखने को नहीं मिला है। प्रॉफिट मार्जिन कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है और इस तरह से हम कह सकते हैं कि कंपनी का जो फ्यूचर है वो हमें ज़रूर थोड़ा बहुत बेहतर दिखाई देता है फिलहाल, क्योंकि अगर बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी इनकी प्रेजेंट हमें देखने को मिल जाती है और इस वजह से भी हम कह सकते हैं कि फ्यूचर थोड़ा अच्छा हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम आंखें बंद करके अपना पैसा यहाँ पर लगा करके बैठ जाएं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर यही हो जाती है कि हमने पैसा कितना लगाया है। अब यहाँ पर आप एक अपनी स्ट्रेटजी को लेकर के चल सकते हैं। मान लीजिए आपने 100 रुपये इस स्टॉक में निवेश किए हैं और जाहिर सी बात है आपने जो भी इसमें निवेश किया है अप्रॉक्स 5-6-7 रुपये के लेवल पर आपने अगर निवेश किया होगा या फिर 8 रुपए के लेवल पर ज़्यादातर लोगों ने इसमें निवेश किया होगा। और अगर वहाँ से देखें तो आप यहाँ से अपना 60% पैसा निकाल सकते हैं और उसके बाद 40% अमाउंट वहाँ पर छोड़ सकते हैं, जिसमें आपका खुद का अमाउंट कम से कम रह जाएगा और आप उन शेयर्स को विदाउट किसी एनी टेंशन के लंबे समय के लिए होल्ड कर पाएंगे और स्टॉक में गिरावट आपको जरूर देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ से अगर स्टॉक में टारगेट की हम बात करें तो स्टॉक हाँ हमें 15 रुपए के लेवल तक जाते हुए दिखाई दे सकता है, लेकिन ये फिक्स नहीं है। पर 15 रुपए के लेवल तक जाते हुए दिखाई दे सकता है, लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपको अपनी स्ट्रेटजी थोड़ी सी चेंज करनी चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस है इस स्टॉक को लेकर के कि आपको ये बिल्कुल भी सेल करना ही नहीं है, तो शायद आप थोड़ा आगे चल के प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। देखिए मेरा मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप खरीदें ही खरीदें या बेचें ही बेचें, आपको सिर्फ समझाने का ही मकसद है, क्योंकि स्टेज 2 में ये स्टॉक पहुंच चुका है। ऑपरेटर्स का गेम देखने को मिला है, बहुत सारी बल्क डील भी हो रही हैं और यहाँ पर कहीं माल सेल किया जा रहा है, कहीं पर बाय किया जा रहा है। और इस पूरी प्रक्रिया में अगर कोई फंसता है तो वो है सिर्फ रिटेल निवेशक, क्योंकि रिटेल निवेशक के पास इतनी बड़ी क्वांटिटी नहीं होती कि वो किसी भी स्टॉक को मैनिपुलेट कर पाए। और जब आप किसी स्टॉक को मैनिपुलेट नहीं कर पाते हैं तो जाहिर सी बात है आपको उसके साथ चलना पड़ता है। अगर लोअर सर्किट लगेंगे तो आप अपना माल बेच नहीं सकते हैं। और अगर सेबी ने इसको स्टेज 2 में डाला, इसका मतलब सेबी की जो निगाहें हैं वो बहुत ही ज़्यादा कड़क हो चुकी हैं। इस स्टॉक की तरफ ध्यान से नज़र रखी जा रही है, क्योंकि सेबी हमेशा जो रिटेल निवेशक है उनके पक्ष की तरफ से देखता है, लेकिन फिर भी होता कुछ भी नहीं है ऐसा। सिर्फ फ़र्क यहाँ पर क्या है कि सर्किट लिमिट 5% की हो गई है और यहाँ पर 5% के हिसाब से स्टॉक चलता हुआ हमें नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर आपका लॉस हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप कंसीडर करेंगे तो आप अपना पैसा भी बचा पाएंगे और ऊर्जा ग्लोबल में पैसा बना भी पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी दे सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या आप अपनी स्ट्रेटजी में कुछ चेंजेस करने वाले हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है इस स्टॉक को बहुत लंबे समय के लिए होल्ड करने वाले विदाउट किसी एनी चेंजेस के दोस्तों।